दोस्तों मैं ये कहना चाहूंगा कि ऐसी जगह ले जाकर के हमें न छोड़े जहां के हमारे हिंदू और मुसलमान का भाईचारा ही खत्म हो जाए। आप अगर हिंदू के हितैषी हैं तो जब आप मंदिर की रक्षा नहीं कर सकते हैं तो आम जनता की क्या रक्षा करेंगे। आज 8 साल में ही 7 साल में ही ऐसा ये आ गया है कि अब थू थू हो रही है भाजपा पार्टी की। दोस्तों, देश में इस दिनों राम मंदिर को लेकर के जो सियासी घमासान चल रहा है उस पे आज हमारे साथ बहुत ही खास मेहमान है बादल खान, जो कि बिल्डिंग निर्माण मजदूर यूनियन के महासचिव हैं और पहले बहुत सारा काम इन्होंने कर रखा है देश के हित में। आज सर जो यूपी के अंदर जो मामला चल रहा है राम मंदिर को लेकर के, उस पे कह रहे हैं लोग बाग की चौकीदारी चोर है। मतलब विपक्ष पार्टी और तमाम ऐसे लोग कह रहे हैं कि चौकीदार चोर है। मतलब लोगों ने ये अंदाजा नहीं लगा लिया होगा कि भाई ऐसे चोरी भी हो सकती है। इसमें जब तक मैं चोर नहीं रहूंगा तो मेरे ये न दीक्षित चोर रहेंगे, न मेरा गौतम चोर रहेगा, न सुदामा चोर रहेगा। मैं चोर हूं तभी मेरे लोग चोरी कर रहे हैं। मैं 60 पैसा चोरी कर रहा हूं, चंपत राय जी वगैरह 60 पैसा 80 पैसा चोरी कर रहे हैं, उनके लोग 20 पैसा चोरी कर रहे हैं। ये तो शुरू से जब से 92 का आंदोलन हुआ तब से ही वहाँ के अखाड़े के लोग मांग इनसे कर रहे थे कि भाई हम लोग को दीजिए, हम लोग को दीजिए। उस टाइम जो 92 में अडवाणी जी घूम रहे थे, उस टाइम जो चंदा हुआ था वो चंदे का आज तक कहीं पता ही नहीं लगा कि कौन से देश में गया, किस चीज में, किस मद में खर्च हुआ, कोई लेखा जोखा नहीं। बहुत सारे ईमानदार लोग, वहाँ के लोगों ने डिमांड रखा। अब मैं अयोध्या भी जा चुका हूँ। अयोध्या में पूरे भारत में कुछ भी था, लेकिन अयोध्या में न हिंदू था न मुसलमान था। मुसलमान हिंदू के यहाँ बैठता था, हिंदू मुसलमान के यहाँ बैठते थे। जिन्होंने मुकदमा लड़ा वो दोनों एक साथ जाते थे, एक साथ कोर्ट से वापस आते थे। ये सभ्यता थी हमारी। आज वो सभ्यता को चंदा चोरी और अन्य वजहों को लेकर के आज लोगों पर त्राही करना शुरू कर दिया है। जुल्म इन्होंने करना शुरू कर दिया है। पता नहीं इस देश को वो क्या करना चाहते हैं और कहां लेकर के जाना चाहते हैं। दोस्तों मैं ये कहना चाहूंगा कि ऐसी जगह ले जाकर के हमें न छोड़े जहां के हमारे हिंदू और मुसलमान का भाईचारा ही खत्म हो जाए, सारा सिस्टम ही खत्म हो जाए। लेकिन मैं अच्छी तरह से जानता हूं कि जितना 10 साल से 15 साल से ये करना चाह रहे थे भाजपा पार्टी, उतना संभव नहीं हुआ है। मुश्किल से 5% हिंदू और मुसलमान में फर्क आया है। 95% हिंदू मुसलमान आज भी एक है। सर जैसे आरोप लग रहा है कि 200 करोड़ की चोरी हो गई है, पर कुछ लोग कह रहे हैं कि ये चोरी सिर्फ 200 करोड़ की नहीं बल्कि 2000 करोड़ की हो सकती है। हो सकती नहीं है, 2000 करोड़ से ऊपर की चोरी है। ये डाका है, डाका। जब ये भगवान को नहीं छोड़ रहे हैं तो हम आपको क्या ये छोड़ेंगे। ये देश का दुर्भाग्य है कि मंदिर की और मस्जिद की जगह को 5 पैसा भी कोई भी व्यक्ति उठाता नहीं है। लेकिन आज मंदिर में जगह जगह कई मंदिरों में आ गया कि सोने का मुकुट गायब है, सोने का ये बोलते थे पहनावा जो पैरों में पहना जाता था, उसको क्या तो बोलते हैं, खड़ाऊं, सोने की खड़ाऊं, वो तक निकल चुकी। ये कहाँ जा रहा है। आप अगर हिंदू के हितैषी हैं तो जब आप मंदिर की रक्षा नहीं कर सकते हैं तो आम जनता की क्या रक्षा करेंगे। ये बहुत बड़ा डाका है, डाका। इसमें एक ये चीज है कि जो नीचे वाले लोग हैं वो कह रहे हैं, बार बार चिल्ला के कह रहे हैं कि भाई हम लोगों को फंसाया जा रहा है। मतलब अभी टीनू के पिताजी ने भी ये कहा कि भाई हमारे बेटे को फंसाया जा रहा है, लेकिन जो मेन आदमी है उस तक नहीं पहुंच पा रही है पुलिस। ये देखिए, उन लोगों को बहुत पहले समझ में आ गया था। वहाँ के निवासियों को जो अखाड़ा चला रहे थे, कम से कम 70 से 80 अखाड़े के लोग हैं वहाँ पे। जैसे ही ये हुआ सुप्रीम कोर्ट से ये जब केस जीत गए तो सभी अखाड़े वालों ने लिखा माननीय प्रधानमंत्री जी को, हमारे माननीय मोदी जी को लिखा कि हम लोग इस संरचना में पले बड़े हैं, आप हम लोग को ये दीजिए ताकि हम लोग अपने सिस्टम से इसको बनाएं और ये करें, आगे बढ़ाएं। इन्होंने क्या किया कि शुरू में ही ऐसी चाल चली कि अपने लोगों को, जो दुर्भाग्य से आज जो
पेटी खुली है वो आज से 8 साल 10 साल पहले पेटी खुल चुकी थी उन लोगों की, इसीलिए वो लोग मना कर रहे थे अखाड़े वाले महंत लोग कि भाई ऐसा मत कीजिए, लेकिन उसकी बातों को नहीं माना। आज 8 साल में ही 7 साल में ही ऐसा ये आ गया है कि अब थू थू हो रही है भाजपा पार्टी की, भारत जलाओ पार्टी की, भाजपा की थू थू हो रही है कि जो जिस हिंदुत्व की वो बात कर रहे हैं उसी के जमाने में ये डकैतियां डाका पड़ रहा है। उस और छोटे लोगों को छोटे छोटे 12,000 का 8,000 रुपए नौकरी जो कर रहे हैं, 12,000 की जो नौकरी वहां पे कर रहे हैं, उनको ये कंक्रीट बता करके जेल भेजा जा रहा है, जो कि ये गलत है। मैं इस बात का विरोध करता हूं। और एक बात कहता हूं कि वहां पे जितनी भी दुकानें खुली हैं लड्डू की और प्रसाद की और इसकी, मैं एज ए मुस्लिम नहीं, मैं एज ए इंसान बात कर रहा हूं, क्योंकि मैंने भी बहुत सारी मंदिरों को बनाया है, अपने हाथ से शिलान्यास भी किया है। हमारी भी आस्था है, जैसे हिंदू भाइयों की मंदिर पर आस्था है वैसी सेम हमारी भी आस्था है। बचपन में हम लोग मंदिर में खेलते ही थे, मंदिर में ही बैठते थे, वहां का प्रसाद खूब खाते थे, तो इसलिए हमारी आस्था है। उस आस्था हिंदू के और मुसलमान की आस्थाओं से खिलवाड़ न किया जाए और सही से जो ट्रस्ट बनाया है उसमें सही सही लोगों को फिर से रखा जाए, ताकि हमारा जो है राम जी का मंदिर और उन्नति करे और आगे बढ़े। जब सर राम मंदिर का इनॉग्रेशन हो रहा था तो मुझे भी याद है कि हर ब्लॉक के अंदर जो है आरएसएस ने भी काम किया था, मतलब एक माहौल ऐसा बना दिया था कि हर एक गली के अंदर ऐसा लग रहा था कि भाई राम मंदिर जो है उसका इनॉग्रेशन हो रहा है देश में। आज वही लोग चुप हैं। बहुत ऐसे लोग चुप हैं जो फिल्म एक्टर्स हैं, जो आपके उद्योगपति हैं, जो वहाँ पे इनॉग्रेशन में गए थे, वो भी चुप है। इस पे कुछ इस विषय पे बोल ही नहीं रहे। इसलिए नहीं बोल रहे हैं कि जिस दिन भेजा उसी दिन ईबीआई, सीबीआई, सीआईडी से जांच होनी शुरू हो जाएगी, वो व्यक्ति जीरो हो जाएगा। जो उसने 25 से 40 सालों में जो कमाया है वो बिल्कुल जीरो हो जाएगा, धराशायी हो जाएगा। हमें भी डर है, लेकिन हम डरते नहीं है क्योंकि हमारे पास कुछ है, खोने के लिए कुछ नहीं है। तिहाड़ की अगर यात्रा होगी तो तिहाड़ की यात्रा भी अच्छे से कर लेंगे, वहां पे राजनीतिकरण ना करें तो। आज जो बता रहे हैं आपके गलियों में हो रहा था, हर यहाँ पे ब्लॉक में हो रहा था, आज वो सब समझ गए और ये समझ चुके हैं कि अगर हमने अपने राम पे जिस सिस्टम से हमारा देश गुजर रहा है, अगर उन लोगों ने भी विरोध करना शुरू कर दिया, क्योंकि उन्होंने उन लोगों को राजनीतिकरण इन्होंने किया है, राजनीतिकरण के कारण वो सब चुप हैं। इनसे कोई डर वर नहीं रहा, ना हिंदू डर रहा है ना मुसलमान डर रहा है। सर एक समय था जब आस्था के ऊपर मतलब लोगों का आज भी विश्वास है, मंदिर पर मस्जिद पर लोगों का विश्वास रहता है। सर ये जो घटना भी घटी है देश के अंदर, आपको लगता है कि एक जांच कमेटी ऐसी बैठनी चाहिए कि मतलब तमाम ऐसे मंदिर से, क्योंकि बड़े बड़े बालाजी मंदिर है, आपका वैष्णो देवी हो गया, मथुरा का भी मंदिर है, तमाम मंदिर उसकी भी जांच होनी चाहिए? बिल्कुल जांच होनी चाहिए। और ऐसा है हमारे धर्मों में, हमारे भारत में अच्छे आदमी की कोई कमी नहीं है। अच्छा आदमी अपने आप को आगे बढ़ करके नहीं कहता है कि मैं इस चीज़ की रूपरेखा तैयार करूंगा, ये मैं सिस्टम के तहत रहूंगा। हर जगह महा घोटाला हो रहा है। जैसे आज जो कश्मीर से यात्रा करते हैं लोग, ऊपर जो चढ़ान चढ़ते हैं अमरनाथ की, आज तक उसमें न सीढ़ी बना न रोड बना। क्यों नहीं बना भाई? जब हमारी सरकार है, हमारा सब कुछ है, तो उसमें तो हम बना सकते हैं। हिंदू भाइयों की आस्था है, कम से कम लाखों आदमी जाता है, उसके बाद तो आस्था है, उसको तो सही सिस्टम में आना चाहिए। लेकिन नहीं, क्योंकि राजनीतिकरण करना है, आप गिर के मर जाइए, मर के गिर जाइए, उनका फायदा होना है, प्रॉफिट होना है, इसलिए वो सब चुप मौन है। बहुत बहुत शुक्रिया सर बात करने के लिए।